नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम HSI का 10 फरवरी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर ट्रेड थियरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज यूज फॉर रेडिएशन हजार्ड, यानी कि विकिरण खतरों के लिए निम्न में से किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए लाल यानी कि रेड, बी नारंगी यानी कि ऑरेंज, सी हरा यानी कि ग्रीन और डी बैंगनी यानी कि पर्पल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बैंगनी यानी कि पर्पल। इसके बाद अगला सवाल, फैंथियन इज ए ब्राउन लिक्विड स्मेलिंग स्लाइटली ऑफ। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। फैंथियन एक भूरे रंग का तरल है जिसमें से थोड़ी सी महक आती है। तो ऑप्शन ए लहसुन यानी कि गार्लिक, बी प्याज यानी कि ऑनियन, सी अदरक यानी कि जिंजर और डी हल्दी यानी कि टर्मिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लहसुन यानी कि गार्लिक। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉडी बिल्डिंग एक्सपेक्ट फूड। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड अपवाद है। तो ऑप्शन ए फल यानी कि फ्रूट्स, बी दलहन, सी दूध यानी कि मिल्क और डी मुर्गी यानी कि पोल्ट्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नॉर्मल बर्थ वेट फॉर ए बेबी, यानी कि एक बच्चे के लिए सामान्य जन्म वजन क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 2 किलो, बी 2.5 किलो, सी 2.75 किलो और डी 3 किलो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2.5 किलो। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भूजल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए कृषि उत्पादन यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बी भूमि भराव यानी कि लैंडफिल, सी भूमिगत जल संग्रह टैंक यानी कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक और डी औद्योगिक तरल अपशिष्ट उत्पादन यानी कि इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट प्रोडक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भूमिगत जल संग्रहण टैंक यानी कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक। इसके बाद अगला सवाल, टर्बिडिटी के लिए परीक्षण में पानी की क्या विशेषता बताई गई है। तो ऑप्शन ए गंध, बी पानी की खनिज सांद्रता, सी पानी में निलंबित सामग्री और डी पानी की धातु सांद्रता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पानी में निलंबित सामग्री यानी कि सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर। इसके बाद अगला सवाल, कितने प्रकार के घरेलू ओवरहेड स्टोरेज टैंकों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3 यानी कि 3। इसके बाद अगला सवाल, डबल पॉट विधि किसके लिए है। तो ऑप्शन ए ट्यूबवेल का क्लोरीनीकरण करने के लिए, बी कठोरता को दूर करने के लिए, सी मल जल निपटाने के लिए और डी कुएं का क्लोरीनीकरण करने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुएं का क्लोरीनीकरण करने के लिए। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेटबैक इन ए रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में सेटबैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए निर्मित क्षेत्र 1/3 और खुली जगह 2/3, बी निर्मित क्षेत्र 2/3 और खुली जगह 1/3, सी निर्मित क्षेत्र 1/2 और खुला स्थान 1/2, डी निर्मित क्षेत्र 3/4 और खुली जगह 1/2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निर्मित क्षेत्र 1/3 और खुली जगह 2/3 यानी कि बिल्टअप एरिया 1/3 एंड ओपन स्पेस 2/3। इसके बाद अगला सवाल, मिट्टी में कितने क्षितिज होते हैं। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4। इसके बाद अगला सवाल, मिट्टी की सभी सामग्री के मिश्रण के लिए क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कटाव यानी कि इरोजन, बी उच्च बनाने की क्रिया, सी पतन और डी डूमट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डूमट। इसके बाद अगला सवाल, द डेड बॉडी शुड बी बरेड एट द टॉप। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। मृत शरीर को की गहराई में दफनाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए 1 से 3 फीट, बी 3 से 5 फीट, सी 5 से 7 फीट और डी 4 से 6 फीट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3 से 5 फीट। इसके बाद अगला सवाल,
लीचेट एक रंगीन तरल है जिसमें से बाहर आता है, तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। सेप्टिक टैंक, बी सैनिटरी लैंडफिल, सी कंपोस्ट प्लांट और डी एरोटस लैगून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सैनिटरी लैंडफिल। इसके बाद अगला सवाल, स्ट्रीट रिफ्यूज को कहा जाता है, तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। बाजार से एकत्र किया गया अपशिष्ट, बी सड़क से एकत्र किया गया अपशिष्ट, सी उद्योगों से एकत्र किया गया अपशिष्ट और डी घरों से एकत्रित किया गया अपशिष्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सड़क से एकत्रित किया गया अपशिष्ट। इसके बाद अगला सवाल, पीवी पिट कम से कम स्थित होना चाहिए, तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए 3 मीटर, बी 10 मीटर, सी 30 मीटर और डी 50 मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर। इसके बाद अगला सवाल, अस्पताल में मानव शरीरगत कचरे के निपटाने के लिए किस रंग श्रेणी का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए पीला यानी कि येलो, बी काला यानी कि ब्लैक, सी लाल यानी कि रेड और डी नीला यानी कि ब्लू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पीला यानी कि येलो। इसके बाद अगला सवाल, उनके उपयोग के आधार पर टैप फिर से के हो सकते हैं, तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए 1 प्रकार, बी 2 प्रकार, सी 3 प्रकार और डी 4 प्रकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार यानी कि 3 टाइप्स। इसके बाद अगला सवाल, साइलिंग साइक्रोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ए हवा का वेग यानी कि एयर वेलोसिटी, बी बारिश का पानी यानी कि रेनफॉल, सी सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और डी उज्ज्वल गर्मी यानी कि रेडिएंट हीट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके बाद अगला सवाल, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है, तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए 0.03%, बी 1.01%, सी 10% और डी 15%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 0.03%। के बाद अगला सवाल, वायु प्रदूषण और वायुमंडल के निचले स्तर पर जल वाष्प जाल के लिए जिम्मेदार कारक है, तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए हवा की आवाजाही में कमी, बी आर्द्रता की वृद्धि, सी तापमान का उल्टा और डी हीट ब्लेंड की घटना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तापमान का उल्टा यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मौखिक स्वच्छता को भी प्रभावित करता है, तो ऑप्शन ए जीवन शैली और खाने की आदतें यानी कि लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स, बी खान पान की आदतें और रीति रिवाज यानी कि फूड हैबिट्स एंड कस्टम, सी रीति रिवाज और जीवन शैली यानी कि कस्टम एंड लाइफस्टाइल और डी जीवन शैली और समाज यानी कि लाइफस्टाइल एंड सोसाइटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जीवन शैली और खाने की आदतें यानी कि लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स। इसके बाद अगला सवाल, मानव व्यवहार के उदाहरण में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है, तो ऑप्शन ए खाल यानी कि स्किन, बी प्रतिक्रियाएं यानी कि रिस्पॉन्सिस, सी जिंदगी यानी कि लाइफ और डी रुख यानी कि एटीट्यूड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रुख यानी कि एटीट्यूड। इसके बाद अगला सवाल, व्यवहार विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन का विषय क्या है, तो ऑप्शन ए मानव व्यवहार यानी कि ह्यूमन बिहेवियर, बी खाने की आदतें यानी कि फूड हैबिट्स, सी कपड़े की आदतें यानी कि क्लोथिंग हैबिट्स और डी हाथ धोने की आदत यानी कि हैंड वॉश हैबिट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मानव व्यवहार यानी कि ह्यूमन बिहेवियर। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन दो तरफा संचार है, तो ऑप्शन ए व्याख्यान यानी कि लेक्चर्स, बी समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन, सी प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन और डी प्रदर्शन यानी कि डेमोस्ट्रेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन। इसके बाद अगला सवाल, कीटाणु शोधक के कितने स्तर है, तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3। इसके बाद अगला सवाल, सभी प्रकार के जीवों को मारने की प्रक्रिया कौन सी है, तो ऑप्शन ए स्टरलाइजेशन, बी कीटाणु शोधन, सी कीटाणुनाशक और डी समवर्ती कीटाणु शोधन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्टरलाइजेशन। इसके बाद अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा एड्स के लिए पुष्टिकारक परीक्षण है? तो ऑप्शन ए एलिसा टेस्ट, बी सदर्न ब्लड टेस्ट, सी वेस्टर्न ब्लड टेस्ट और डी T20 अनुपात घटाता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग इंगित किया गया है जिसके लक्षण बुखार है, प्रलाप धीमी गति से पेट की कोमलता और गुलाब के रंग की बीट को खींचता है? तो ऑप्शन ए खसरा, बी धनुर्वात, सी चिकन पॉक्स और डी टाइफाइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए खसरा। इसके बाद अगला सवाल, एक फर्स्ट डिग्री बर्न, तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है। ऑप्शन ए त्वचा की केवल ऊपरी परत शामिल होती है, बी लाल और फूला हुआ है, सी त्वचा की सभी परतों को नष्ट कर देता है और डी जलने में सबसे गंभीर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए त्वचा की केवल ऊपरी परत शामिल होती है, यानी कि इन्वॉल्व ओनली द टॉप लेयर ऑफ स्किन। इसके बाद अगला सवाल, एंजाइना का कारण क्या है? तो यहाँ ऑप्शन दिए फेफड़ों तक पहुँचने वाला अपर्याप्त रक्त, बी मस्तिष्क में अपर्याप्त रक्त पहुँचता है, सी अपर्याप्त रक्त हृदय की मांसपेशी तक पहुँचता है और डी पैर की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अपर्याप्त रक्त हृदय की मांसपेशी तक पहुँचता है। इसके बाद अगला सवाल, नक्सीर से रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तो ऑप्शन ए पीड़ित व्यक्ति को आगे की ओर झुकाकर बैठे और नाक के कोमल भाग को चुटकी में ले, बी आकस्मिक बैठे पीछे की ओर झुके और नाक को कोमल भाग की चुटकी ले, सी पीड़ित व्यक्ति को लेटाइए और नाक के कोमल हिस्से पर चुटकी ले और डी पीड़ित व्यक्ति को लेटाइए और नाक के ऊपर चुटकी ले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पीड़ित व्यक्ति को आगे की ओर झुकाकर बैठे और नाक के कोमल भाग को चुटकी में ले। इसके बाद अगला सवाल, आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं? तो ऑप्शन ए बढ़ती छाती को देखो, बी देखो सुनो और महसूस करो, सी चेक के साथ महसूस करें और डी बात सुनो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी देखो सुनो और महसूस करो, यानी कि लुक लिसन एंड फील। इसके बाद अगला सवाल, आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसने रक्त की एक महत्वपूर्ण मात्रा खो दी है, उसकी त्वचा का रंग बहुत पीला है और आप भ्रमित है, आपको इसका कारण क्या लगता है? तो ऑप्शन ए दौरा, बी आघात, सी निम्न रक्त शर्करा और डी झटका यानी कि शॉक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी झटका यानी कि शॉक। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कैरोटीन में खराब है? तो ऑप्शन ए आलू यानी कि पोटैटो, बी टमाटर यानी कि टोमेटो, सी पत्ता गोभी और डी पालक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आलू यानी कि पोटैटो। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है। दंत स्वच्छता को के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए अपने दांत ब्रश से साफ करना, बी फ्लोसिंग, सी मौखिक स्वच्छता और डी जीभ की सफाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मौखिक स्वच्छता। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी का IUCD है? तो ऑप्शन ए लिप्स लूप, बी कॉपर टी, सी विमुल कैप और डी हार्मोन रिलीज करने वाला उपकरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कॉपर टी। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस दाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन ए सोयाबीन, बी लाल चना, सी बंगाल चना और डी काला चना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन। इसके बाद अगला सवाल, गंदे बालों को साफ करने के लिए लोगों को क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो ऑप्शन ए क्लिपर्स, बी शैम्पू, सी आईना और डी श्रृंगार यानी कि मेकअप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शैम्पू। इसके बाद अगला सवाल, मृत्यु दर क्या है? तो ऑप्शन ए 1 वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या, बी प्रति वर्ष मरने वालों की संख्या, सी जनसंख्या में मृत्यु का अनुपात और डी शिशु मृत्यु की संख्या। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या में मृत्यु का अनुपात। इसके बाद अगला सवाल, गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति को हर समय क्या रखना चाहिए? तो ऑप्शन ए इंसुलिन, बी एस्पिरिन, सी एडिनिलिन और डी एसिटामिनोफेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एडिनिलिन। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे।